देखिए पहला नंबर देखिए आपको जवाब देना है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उनका देखिए आपको नाम बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, पहले नंबर का आपका जवाब होगा अशोक अमृतराज। आंसर क्या होगा, अशोक अमृतराज, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा नाहन। आंसर यहाँ पर क्या होगा, नाहन नहीं, नंदेड़, नांदेड़ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है ना। यहाँ पर देखिए डबल आवाज बता रहे हैं, डबल आवाज आ रही क्या, है ना। यहाँ पर देख लीजिए डबल आवाज आ रही है क्या, आवाज वगैरह चेक कर लीजिए, क्या डबल आवाज आ रही है क्या। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है, ये प्रश्न आपका था। ये महाराष्ट्र में पड़ता है आपका नांदेड़ शहर। महाराष्ट्र में कौन शहर पड़ता है, उसका नाम क्या, नांदेड़ शहर पड़ता है, महाराष्ट्र में है। तो आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा अपना यहाँ पर विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है, हाथी गुम्फा कहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर बताया जा रहा है उड़ीसा में। देखिए यहाँ पर काफी लोग कह रहे हैं डबल आवाज आ रही है, डबल आवाज देखिए अभी भी आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। अगर डबल वॉइस आ रही है तो उसको हम सही कर दें, है ना। अगर डबल वॉइस अगर आ रही हो चेक कर लीजिए। चलिए यहाँ पर उड़ीसा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर बताइए। तो ये प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4 नंबर का जवाब होगा आपका न्यूयॉर्क है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर राइट आंसर न्यूयॉर्क होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है। 5 नंबर का देखिए जवाब देना है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संसद बनती है, तो देखिए भारतीय संसद बनने के लिए आपको पता होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं। अगर राज्यों की संख्या की बात करते हैं तो कितने, 28 राज्य हैं आपके। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आप। चलिए आप कह रहे हैं 22, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, किसकी मुद्रा का, यहाँ पर बताइए जिसकी मुद्रा का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है। 8 नंबर का देखिए कमेंट हमारे बीच आ चुका है और बता रहे हैं अफगानी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है ना। 9 नंबर का देखिए जवाब देना है, म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर असम होगा। असम यानी पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नहीं, नागालैंड नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है ना, यहाँ पर ए होगा। हाँ, म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब आपके लगते हैं। असम आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का जवाब देना है, और 10 नंबर का जवाब आपका होगा पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 11 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका होगा, जो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आंसर जाएगा आपका बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष यहाँ पर किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 12 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 12 नंबर का आंसर जाएगा सी नंबर के साथ, 8 सितंबर को, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। गुट निरपेक्ष राष्ट्र, ये जो आपका सम्मेलन आपका हुआ था, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, और जवाब हमारे बीच आ चुका है 1961 में आपका हुआ था। 1961 में कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिएगा। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर ए नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया है मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कमेंट करिए, मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर स्थित है, मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 14 नंबर का जवाब बता रहे हैं यहाँ पर सभी लोग, कमेंट आ गया है।
आगरा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, आगरा किला में यहाँ पर आपका स्थित है ये। तो आंसर क्या होगा, आगरा में ही आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली, ये बहुत बार करा चुके हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। 15 नंबर का बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, सामान्यतः किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि कितनी होती है। और यहां पर किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं 90 मिनट, जो कि 1.5 घंटा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला प्रश्न बताइए, सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है ना, किस नगर में अवस्थित है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, 17 नंबर कह रहे हैं प्रयागराज, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर प्रयागराज आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न है, अंधा युग के लेखक कौन है। आसान प्रश्न है और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, धर्मवीर भारती, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, 19 नंबर आपके सामने है, अधोलिखित में कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, 19 नंबर का बताया जा रहा है, पहला ही विकल्प बता रहे हैं, राइट लिवलीहुड पुरस्कार, जो कि वैकल्पिक रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी, है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर आ चुका है 2008 बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, 2008 में प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना आपकी लोकार्पित की गई थी। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। और 21 नंबर का बता रहे हैं, हरियाणा यानी गुरुग्राम, है ना, पहले गुड़गांव था, अब गुरुग्राम हो गया है, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। देखिए अंटार्कटिका में बात हो रही है और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, दक्षिण गंगोत्री बता रहे हैं, 22 नंबर का बिल्कुल सही है, दक्षिण गंगोत्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है ना। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, याद रखिएगा, ये दक्षिण ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कुल कितने भारतीय भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। 23 नंबर, यहाँ पर आंसर आपका होगा 24, विकल्प नंबर डी के साथ आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 24 नंबर आपको जवाब देना है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। टाइलर पुरस्कार की बात हो रही है, टाइलर, और यहाँ पर आंसर क्या होगा, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए, 24 नंबर का, 24 का डी होगा, पर्यावरण सुरक्षा, बिल्कुल सही है ना, पर्यावरण सुरक्षा होगा। अगला प्रश्न बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है ना, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है आपको बताना है, यहाँ पर जवाब क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जवाब आ चुका है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर है, ये आपका स्थित है आपका हैदराबाद, है ना, हैदराबाद, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, ददा एवं हॉकी का जादूगर उपनाम से किसे जाना जाता है। 27 नंबर, ददा एवं हॉकी का जादूगर, है ना, आसान प्रश्न है और यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा बताइए, हाँ मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल सही जवाब है ना। 29 अगस्त को इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, 28 नंबर, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। और यहाँ पर बताया जा रहा है सितारा देवी, है ना, सितारा देवी यहाँ पर बताया जा रहा है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका आंसर सही होगा, 28 नंबर का ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ पर, ये दिल्ली में आपका है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, हमने कई बार बताया, ILO इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कई बार करा चुके हैं। और 30 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, बहुत लोग 30 का सी बता रहे थे, डी नंबर आपका सही होगा।
चलिए यहाँ पर बताइए, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका कब मनाया जाता है? 31 नंबर बताइए। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 31 नंबर। तो ये आपका मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है ना? किस अनुपात में लिया जाता है? 32 नंबर का देखिए जवाब देना है। ये लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। कौन सा रेशियो होता है? 2:1 का होता है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है, कई बार बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, फिलीपींस की राजधानी क्या है? ये भी काफी आसान प्रश्न है। फिलीपींस की राजधानी का नाम देखिए, यहाँ पर कमेंट करिए। मनीला, बिल्कुल सही है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर बताइए। 35 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 35 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है अर्थ समिट, यानी भूमि शिखर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देख लीजिए, सी नंबर आ रहा है सभी का। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना? यहाँ पर बताइए, सभी लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रमंडल दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस आपका मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस आपका मनाया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर वाला सही होगा, हाँ ना। 36 का डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? कौन से देश के साथ नहीं लगती है? तो आसान प्रश्न है। यहाँ पर श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? चलिए कमेंट करिए, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की येन है। कौन सी मुद्रा? येन है, येन आपका होगा। वह राज्य जिसने पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, है ना। यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले जो पंचायती राज है आपका कब स्टार्ट हुआ था, बताइए। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर शुरू हुआ था? और ये आपका 2 अक्टूबर 1959, डेट याद आ गया होगा। 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान का नागौर जिला। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 40 नंबर में बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मणिपुर की क्या है? आइजोल है। मणिपुर की इम्फाल है ना। मिजोरम की आइजोल होती है, मिजोरम की आइजोल होती है ना। आंसर आपका बी नंबर ही आपका हो जाएगा, 40 का बी। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसमें आपके राष्ट्रपति 15वीं नंबर की कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये कब तक पद, मतलब पद पे रहते हैं? कब से रहते हैं? तो ये रहते हैं अपने पद ग्रहण करने के दिन से। 3 मई को बताइए अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस किस रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस किस रूप में मनाया जाता है? 42 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षेस मतलब समझ रहे हैं ना, पहला सार्क शिखर सम्मेलन, सार्क। और ये आपका हुआ था कहाँ पर किया था बताइए? 43 नंबर का देखिए, सभी लोग कमेंट करिए। ढाका में हुआ था, कह रहे हैं 1985 में, है ना। ढाका में हुआ था। और लोग काठमांडू का मार रहे हैं। 1985 में ढाका यानी बांग्लादेश में हुआ था पहला। 43 नंबर का डी होगा, बी नहीं होगा। इसका मुख्यालय अलग बात है काठमांडू में, लेकिन मुख्यालय होने का मतलब ये थोड़ा कि सम्मेलन पहला वहीं हुआ था। पहला आपका ढाका में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है ना? वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? 44 नंबर का देखिए, कमेंट करना है। तो ये आपका है मैसूर में। कहाँ पर है ये? मैसूर में है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया, है ना? यहाँ पर बताइए। वैसे भी इसका आंसर आपको दिख ही गया होगा, काफी डार्क है। अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, आपको बताना है लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ना? पहला है कोरकू महाराष्ट्र, झूमर नृत्य आपका हरियाणा है, थाली हिमाचल प्रदेश है ना। ये आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, झूमर आपका जो है ना, ये आपका झारखंड छत्तीसगढ़ में है आपका, है ना। ये आपका जो झूमर जो लोक नृत्य है, ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, हरियाणा का थोड़ा है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है?
टेनिस खिलाड़ी यहाँ पर बताइए कौन है? तो यहाँ पर जो विकल्प आपका होगा ग्रेग जॉन्स, 47 नंबर का बी नंबर सही है। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? पहले आपके थे ऋषभ देव थे, हाँ ना। 23वें नंबर के थे आपके पार्श्वनाथ थे। 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी, यही आपके अंतिम थे, है ना। इनका जन्म वैशाली में हुआ था, बिहार में। पावापुरी में मृत्यु होती है। 24वें तीर्थकर थे आपके ये। सितारा देवी का संबंध किससे है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 49 नंबर का जवाब क्या होगा? सितारा देवी का संबंध किससे है? तो ये कथक नृत्यांगना थी, है ना। यहाँ पर कथक वाला लगाइए, ऑप्शन नंबर बी। केडी सिंह, यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? और केडी सिंह यहाँ पर बता रहे हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर क्या होगा? लखनऊ वाला आपका आंसर सही होगा। 51 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 51 नंबर का सी होगा। हाँ, बैठकों में उपस्थित रहता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपके रह सकते हैं 6 महीने तक। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है, हाँ, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। कह रहे हैं आंसर हमारे भी देखिए आ चुका है। 53 नंबर का बताया जा रहा है, ये महाराष्ट्र का अंग है, बिल्कुल सही आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। 53 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका बी नंबर है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, महाराष्ट्र का अंग था। अगला प्रश्न बताइए। कतर की देखिए मुद्रा का नाम आपको बताना क्या है? कतर की मुद्रा क्या है? कतर की राजधानी क्या? दोहा है आपकी, है ना। इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो रियाल है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। चलिए आप बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं? बताइए, किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं? हाँ, यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है। 55 नंबर का यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर मेघालय के साथ नहीं लगती है, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पलाची माला जो पर्यावरण की उपस्थिति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है ना। ये आपका आंसर क्या होगा? 56 नंबर का। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा केरल में। ये कहाँ पर है? केरल में। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ये आपका है मधुबनी शैली कहाँ? बिहार। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको बताइए राइट आंसर क्या होगा? 58 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका है 5 जून को है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। तंबाकू निषेध दिवस आपका क्या है? ये आपका तो 31 मई को होता है ना। ये तो 5 मई का नहीं, 31 मई को होता है। ये कब होता है? 31 मई को होता है। यही वाला सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। यहाँ पर देखिए आपको 59 नंबर का जवाब देना है। आंसर जाएगा यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? किस खेल संबंधित है? राइडर कप के बारे में देखिए आपको बताना है। और 60 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं गोल्फ से, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। विभिन्न देशों के द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है।
61 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधित है, आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। 61 नंबर का ए नंबर सही होगा। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। अगर हम बात करते हैं मुगल चित्रकला शैली की विशेषता की बात करते हैं तो पहला विकल्प आपका युद्ध दृश्य सही है आपका। दूसरा विकल्प देखेंगे पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, ये भी सही है। दरबारी चित्रण भी सही है। ये सारी चीजें सही है तो आंसर लगाना पड़ेगा आपको विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है। मोहन वीणा रखा है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 63 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा मनमोहन भट्ट ने रखा है। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसकी कही गई है? अगला प्रश्न बताइए। 64 नंबर का देखिए जवाब दीजिए सभी लोग। और यहाँ पर अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है कबीर दास जी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही है। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, और इस पंक्ति किसने कही है? आंसर जाएगा कबीर दास के साथ। यहाँ पर देखिए आपको अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम के विख्यात नृत्यांगना नहीं है? कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? 65 नंबर का आपको जवाब देना है और 65 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बिछा चुका है। बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी झावेरी बहनें नहीं है, बाकी सब आपकी हैं। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? और यहाँ पर 66 नंबर का बताया जा रहा है चेन्नई बता रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आपका चर्म वाला पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 67 नंबर देखिए आपको जवाब देना है और ये मनाया जाता है आपका 4 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। पंचायत के सदस्य के लिए हमने बताया है चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर बात हो रही है 68 नंबर, और यहाँ पर बताया जा रहा है 21 वर्ष की आयु। 21 वर्ष बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? पहला लिखा हुआ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, नहीं है ना, यही वाला सही नहीं है। बाकी सब है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? पहला ही आपका सही नहीं है, बाकी सब आपके सही हैं। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे यहाँ पर त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है यह क्या राज्य में आता है? भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 आपके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप जानते ही हैं त्रिपुरा राज्य में आता है, ना कि केंद्र शासित में आता है। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना 71 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा महाकवि कौन है? और महाकवि वल्लतोल। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हौज खास अवस्थित है, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? हौज खास अवस्थित है। हौज खास, देखिए हौज का उर्दू भाषा में मतलब होता है पानी की टंकी, है ना। और खस का मतलब होता है शाही, यानी शाही टैंक। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए ये क्या था ना कि मतलब ये ये पानी की बड़ी टंकी कह सकते हैं। और इसका जो निर्माण है सबसे पहले आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, याद रखिएगा। और हाँ बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, बिल्कुल बात सही है। आंसर क्या होगा? 72 नंबर कहाँ पर है? 72 का आंसर बता रहे हैं दिल्ली में, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा दिल्ली के साथ। बहुत लोग लखनऊ बता रहे हैं, है ना। दिल्ली में दोस्तों, दिल्ली में, है ना। हौज खास कहाँ पर? दिल्ली में, भारत की राजधानी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? 73 नंबर बताइए। प्रातः काल में तो ये आपका दरबारी। आंसर जाएगा बी के साथ। दक्षिण भारत के अलवार थे, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत के अलवार थे, और अलवार की बात हो रही है। 74 का आंसर आ रहा है, ये संत थे, बिल्कुल सही है, संत। जिम्बाब्वे की राजधानी के लिए बारे में बताना है। जिम्बाब्वे की राजधानी आपकी हरारे है।
कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? 76 नंबर का जवाब आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 520 किलोमीटर की सीमा। कितनी है? 520 किलोमीटर। मिजोरम की बात करेंगे 510, नागालैंड की बात करेंगे 215, मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर की है 398, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? 77 नंबर का आंसर यहां पर बताया जा रहा है और बिल्कुल सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम किस प्रदेश की जो सीमा है 3 देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। याद रखिएगा, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है सिक्किम प्रदेश की। अगला प्रश्न बताइए, जलवायु परिवर्तन का कारण है 78 नंबर, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ग्रीन हाउस गैस या प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कह रहे हैं 5। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, और कौन बचा? सिक्किम, बिहार। हो गए 5। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार। अगला प्रश्न बताइए, जय संहिता किसका मौलिक नाम है? महाभारत। महाभारत आ रहा है क्या? देख लीजिए, हाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है 81 नंबर। ये आपके थे कार्ल रिटर। किस विख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ये पुस्तकें लिखी गई हैं आपकी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन था? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 83 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं पंत, सुमित्रा नंदन पंत। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले प्रथम हिंदी लेखक थे आपके, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, पारसी धर्म के संस्थापक बताइए। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? चौरासी नंबर का आ गया है, जोरोस्टर कह रहे हैं। हाँ, जोरास्ट्रियन या जोरोस्टर बात एक ही है ना। इनको जरथ्रुस्ट भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है? बताइए, कौन महिला प्रधान नृत्य है? 85 नंबर का कह रहे हैं गिद्धा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, बेलूर मठ अवस्थित है। बेलूर मठ कहाँ पर है? बेलूर मठ, बेलूर मठ है ना, ये कहाँ पर है आपका? बताइए। कोलकाता में है क्या? 86 नंबर, हाँ कोलकाता बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना। कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल में आपको पड़ता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल कैपिटल है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 87 नंबर बताइए। सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है। और पहला आपका कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। मुख्यालय की बात अलग है, और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? सार्क वाला ढाका में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है, 88 नंबर। और ये वाला प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस जो आपको मनाया जाता है, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। लीबिया की मुद्रा का देखिए आपको नाम बताना है। लीबिया की मुद्रा कौन सी है? बताइए, लीबिया देश की मुद्रा कौन सी है? लीबियाई दिनार है ना, लीबियाई दिनार, दिनार चलती है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? आंसर आएगा बांग्लादेश। कितनी है? 4000, है ना।
4096.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न बताइए। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। 91 का देखिए जवाब देना है, और 91 का आंसर होगा 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न बताइए। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में, है ना, किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार, और यहाँ पर बताया जा रहा है विज्ञान, कला और चिकित्सा, है ना। ये आपके पुरस्कार चिकित्सा तथा स्वतंत्रता सेनानी आपके विधान चंद्र राय के नाम से दिया जाता है। विज्ञान, कला और चिकित्सा के योगदान के लिए दिया जाता है। 92 नंबर का जवाब जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, चिकित्सा क्षेत्र में। अगला प्रश्न। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न अभी हाल ही में कहीं पूछा गया था। आंसर होगा भीष्म साहनी। अगला प्रश्न बताइए। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण की अगर हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। और इनके घर के जो त्यागने की जो घटना है, गृह त्याग, उसी को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आंसर जाएगा आपका सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत के क्षेत्र से संबंधित है। आंसर जाएगा कश्मीर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है, आपको बताना है। हाँ, यहाँ पर देखिए 96 का आपका जवाब होगा रूस आपका शामिल हुआ था, है ना। रूस आपका शामिल हुआ था। लेकिन अब अगर बात करेंगे तो अब रूस बाहर भी हो गया है ना। अब इस समय आपके कौन कौन है? 7 ही तो बचे हैं ना। इस समय G7 में 7 ही बचे, रूस फिर से बाहर हो गया है। रूस आपका 1997 में आपको पहले शामिल होता है, फिर ये बाहर हो गया है। अब G7 ही बच गए। इसमें अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा है, ठीक है ना। G7 है अब आपका। अब ये G7 फिर से हो गया है। ठीक है, बोला गया है G8 में सबसे बाद में आने वाला देश। G8 में आया था, फिर चला गया। अब इस समय G7 ही तो है। चलो कोई बात नहीं। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अगला प्रश्न। विश्व शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को हर साल मनाते हैं। 21 सितंबर 97 का सी। अगला बताइए। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ये आपका लग सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? नाइन्टी 99 का देखिए जवाब आ गया है। कुल सदस्यों का 1/6। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। कुल सदस्य संख्याओं का 1/6। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश का पड़ता है, एक श्योपुर जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? यहाँ लिख दे रहे हैं श्योपुर जिला। श्योपुर जिला एमपी का है ये। श्योपुर जिला जो पड़ता है ना, उसी कहते हैं, हाँ ना। इथियोपिया कहा जाता है। किस राज्य कहा जाता है? एमपी कहा जाता है। तो चलिए, अब आपकी क्लास यहीं से। नोट्स अगर आपको चाहिए तो मनोज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करिए। और वहाँ से नोट्स जिनको अगर पढ़ना है, वीडियो नहीं देख पाते, वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी क्लासेस तो हम बराबर चली रही हैं। तो मनोज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पर सारी यूपी SSC पेट 2023 का कंटेंट आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा।